ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए कथामृत का जो भाग श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, परिच्छेद 7, तारीख 5 अगस्त 1882। वैसे इसका प्रथम भाग हमने पढ़ लिया है और उसको लेकर थोड़ा चिंतन भी किया है। जैसा हमने देखा कि मास्टर की वर्णन करने की एक अपूर्व सुंदर ऐसी शैली है, पद्धति है, और जो वर्णन यहाँ हम पढ़ते हैं तो विशेष रूप से श्री रामकृष्ण और उनके जो उपदेश हैं उनको यथार्थ रूप में, यानी जैसा सुना है ठीक वैसा ही मास्टर श्री ठाकुर के आध्यात्मिक संवादों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हम कैसे समझ पाएँ? तो एक तरह से उसका एक इनडायरेक्ट प्रमाण हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। जब बहुत बार आगे चलकर भी जब हम कथामृत का अध्ययन करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि समय समय पर महेंद्र बाबू ने, महेंद्र नाथ गुप्त ने जो परिवेश का, जहाँ श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं उस स्थान का जो एक बारकाई से सुंदर निरीक्षण प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़ने के बाद एक एहसास, एक कॉन्फिडेंस जैसे हमारे अंतःकरण में खिल उठता है कि अरे इनका कितना सुंदर निरीक्षण है, इनकी निरीक्षण शक्ति कितनी अच्छी है। हर बारीक चीज़ को भी यथार्थ रूप से ये प्रस्तुत करते हैं। अतः यहाँ श्री रामकृष्ण देव की जो बातें लिखी गई हैं उसमें भी यह निरीक्षण शक्ति का प्रभाव जरूर होगा। अर्थात मास्टर की निरीक्षण शक्ति से कुछ भी छूट नहीं गया है, यह हमें अंतःकरण में महसूस होने लगता है। जैसे हमने अभी देखा कि विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई है और विद्यासागर के मकान का एक संपूर्ण विस्तृत वर्णन मास्टर यहाँ कर देते हैं। उसके बाद अभी जो दूसरा वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे ये जो एक विशेष शब्द यहाँ श्री राम मास्टर ने विद्यासागर के बारे में जो बताया है कि ये जो विद्यासागर हैं श्री रामकृष्ण देव उनको विशेष रूप से मिलना चाहते हैं, और ये जो ठाकुर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से विशेष रूप से मिलना चाह रहे हैं उसका प्रधान कारण उन्होंने सुन रखा है कि वे बड़े दयावान हैं। तो अभी जो वर्णन हम पढ़ेंगे वहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तिमत्व है, उनमें जो दया भाव है उसका ही एक सुंदर विस्तार से वर्णन यहाँ हमें अब प्राप्त होने वाला है। मैं थोड़ा सा आगे का परिच्छेद आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप भी मेरी बातों से निश्चित रूप से सहमत हो जाएंगे कि कैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर अंतःकरण में दया लेकर समाज के विविध स्तरों पर जो सेवा का कार्य कर रहे हैं वह हमें समझ में आने में आसानी हो जाती है, और इसीलिए मास्टर ने यह विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया है। मेज पर जो चिट्ठियाँ रखी हुई हैं उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे,
इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ़ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ, पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई हैं, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुज़र नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दे। देखिए, ये जो विविध बातें यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मास्टर लिखते हैं, ताकि हमारी समझ में यह आ जाए कि विद्यासागर के कार्य का जो वास्तविक स्वरूप है, ये जो दीन दुखी लोगों की वे जो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पहला ही ये जो वाक्य आया है, शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है, आपको ही उसे देखना होगा। तो किसी विधवा के बच्चे को वो स्नार्थ कर रहे हैं, अर्थात उसकी हर प्रकार की देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली है। तो किसी ने लिखा है कि ये मैं हर महीने जो आपके द्वारा पैसे भेजे जाते हैं जिससे हमारा संसार चलता है, वह पैसे समय पर नहीं मिले, इसलिए थोड़ी तकलीफ़ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है कि आपके स्कूल में आपने मुझे निःशुल्क पढ़ने के लिए भर्ती तो करवा लिया है, लेकिन जो पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए वह भी खरीदने का मुझे सामर्थ्य नहीं है। अर्थात विद्यासागर सिर्फ स्कूल में भर्ती करवाकर नहीं रुकते हैं, किसी को अगर किताबों की ज़रूरत है, हर प्रकार की मदद करने के लिए वे बड़े तत्पर थे। यह सब हमें इस संपूर्ण विवरण से सुस्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं, उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो न होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है, पैरों में स्लीपर हैं। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, श्री रामकृष्ण भी वैसे शांत हो गए। ये एक छोटा सा वर्णन फिर हमारे सामने आता है। यहाँ मास्टर ठाकुर को लेकर उनको विद्यासागर के घर का पूरा परिवेश पता है, रास्ता पता है, और इसीलिए मार्गदर्शन करते हुए वे श्री रामकृष्ण देव को ले जा रहे हैं। यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य आया है कि बटन पे हाथ रखकर मास्टर से श्री रामकृष्ण ये सवाल पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इससे कुछ हानि तो न होगी? अर्थात यहाँ श्री रामकृष्ण देव का यह जो सरल साधा और निष्कपट बालकवत व्यवहार जो है वह जैसे प्रकट होता है। यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो बटन खुला हुआ है,
वैसे श्री रामकृष्ण देव साक्षात भगवान नर रूप धारण किए हुए इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवोद्धार हेतु पधारे हैं और उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों को और सनातन धर्म के अंतर्गत जो विविध पंथ हैं जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, इन सभी पंथों की जो उपासना पद्धतियां हैं, साधना पद्धतियां जो हैं, जिसका ठीक ठीक पालन करके श्री रामकृष्ण देव ने यह बात अनुभव की है कि शास्त्र में लिखी हुई साधना की बातें जो हैं वह बिल्कुल सही है, वह बिल्कुल ठीक है। कोई अगर अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और निष्ठा और अनुराग के साथ इन साधनाओं का पालन करता है तो उसे उस साधना के फलस्वरूप उस इष्ट देवता के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने वेदांत की भी साधना की है, अर्थात यह जो वे नित्य मुक्त स्वभाव, ये जो शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जीव जो है वस्तुतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तो जीव अगर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है तो परमात्मा भी, जिसका जीव अंश होता है, वह भी मुक्त ही है। तो ठीक यह जो समाधिमान श्री रामकृष्ण देव का वर्णन हमें वचनामृत में जगह जगह पढ़ने को मिलेगा। तो श्री रामकृष्ण एक मुक्त पुरुष हैं। ये जो बटन लगाने की बात आई है, वैसे श्री रामकृष्ण देव बहुत देर तक कोई बात ऐसी उनको बांध कर रखना संभव नहीं था। वैसे उनके वे जो धोती भी पहनते थे वह भी बड़े सतर्कता से उनको पहनाई जाती थी कि कहीं वहाँ बहुत गांठ न हो। और ऐसा वर्णन भी हमें प्राप्त होता है कि कभी कभी श्री रामकृष्ण देव की पहनी हुई धोती भी उसकी गांठ खुल जाती थी। वे जो मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वह जो उनका साक्षात स्वरूप है, उसी का यह एक प्रकार से जैसे लक्षण है कि बहुत देर तक श्री रामकृष्ण देव किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका स्वभाव से ही जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, तो वह बद्ध होना कैसे पसंद कर सकते हैं। स्वतंत्रता का यह जो अनुभव, मुक्ति का जो अनुभव उन्हें हुआ है, वह फिर से बंधन में कैसे बंध सकते हैं। तो ये जो बटन खुलने की बात यहाँ मास्टर छेड़ते हैं, तत्वतः जैसे श्री रामकृष्ण देव इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि मुझे, और वैसे भी श्री रामकृष्ण देव बहुत लंबे समय तक ऐसे कुछ बंधन यानी देखिए, बटन लगाना भी उनके लिए एक बंधन के समान है। देखिए, जब हम बटन लगाते हैं कुर्ते के, तो कुर्ते के बटन लगाने से कुर्ता अपनी जगह ठीक रहता है, छाती खुलती नहीं है या हवा आती है तो खुला हुआ कुर्ता वह जैसे उड़ने लगेगा तो और उस छाती शायद खुल जाएगी। लेकिन जब बटन ठीक से लगे हुए रहते हैं तो कुर्ता अपनी जगह व्यवस्थित रहता है। जैसे धोती पहनने के समय अगर वह ठीक से गांठ बांधकर अगर हम उसको पहनते हैं तो धोती खुलने की बात नहीं होती। लेकिन यानी पल भर के लिए इवन एक प्रकार से यह जो कपड़े का बंधन है वह भी श्री रामकृष्ण देव सहन नहीं कर पाते थे। अर्थात जो मुक्त स्वरूप हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं, जिनके हाथों में मुक्ति देना एकदम सहज है, ऐसे समाधिवान पुरुषों का यह लक्षण यहाँ मास्टर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और उसके पीछे श्री रामकृष्ण देव की दिव्य भावना ही कार्य कर रही है। चलिए आगे थोड़ा और वर्णन पढ़ते हैं।
श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में जो उत्तर की तरफ था गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकार लंबी चिकनी मेज है, उसी के पास एक बेंच है, मेज के पास कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज की पूर्व की ओर खड़े हैं, बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। श्री विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। तो यहाँ ये वर्णन हमें मिलता है। फिर से एक बार मास्टर विद्यासागर के जो उनका जो कमरा है उसका बड़ा सुंदर वर्णन कर देते हैं और श्री रामकृष्ण कैसे विद्यासागर को ये जो पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। अर्थात विद्यासागर के पास पहुँचते पहुँचते, उनके कमरे तक पहुँचते पहुँचते श्री रामकृष्ण एक दिव्य भावावेश में आरूढ़ हो चुके हैं और भावावेश में ही वे हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव जब भावावेश में रहते थे तो शायद उनके संपूर्ण व्यक्तिमत्व पर वह ईश्वरीय भाव जैसे संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव छोड़ता था और उनके प्रत्येक श्री अंग से जैसे यह ईश्वरीय भाव बिखर जाता था। शायद इसीलिए मास्टर यह लिखना नहीं भूलते हैं कि विद्यासागर के कमरे में प्रवेश करते करते ही वास्तविक श्री रामकृष्ण एक दिव्य भाव में चले गए हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने से उज्ज्वल दांत नज़र आते हैं, सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ हैं। तो यहाँ अब हमको एक्चुअल विद्यासागर के वो दिखने में कैसे हैं इत्यादि हमें थोड़ा बहुत ये वर्णन हमें समझा देता है। मास्टर फिर एक बार विद्यासागर के जो अनेक गुण हैं उसका वर्णन करते हैं। विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ न हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। देखिए, एक एक गुण विद्यानुराग। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा एक बोझ ढोने वाले हमाल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा की। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एकमत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर
आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दाब कर खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में, भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरा मन मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकले। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुँचे और कहा, माँ मैं आ गया। तो यहाँ विद्यासागर के ये 5 विशेष गुण, उसका विस्तार से वर्णन हमें बताया जा रहा है। और देखिए इसका एक इम्प्लाइड अर्थ है, यानी एक अनुमान इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए विद्यासागर की जो कीर्ति चारों तरफ फैली थी, वह कीर्ति अर्थात वे दयावान है इत्यादि सुनकर ही श्री रामकृष्ण विद्यासागर से मिलने बड़े इच्छुक हुए थे। अर्थात इनडायरेक्टली, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि विद्यासागर उनमें ये जो 5 गुणों का वर्णन किया है, इन 5 गुणों को अगर हम हमारे व्यक्तिमत्व में लाते हैं, हम अपने जीवन में अगर इन 5 गुणों को स्वीकार करते हुए अपना चरित्र बनाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, जरा सोचकर देखिए आप। शायद आपको मेरी बात ऐसे लगेगा कि एग्जैगरेटेड बात मैं बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूँ, ऐसा आपको शायद महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे मन में यह जो विस्तार से विद्यासागर के जो गुणों का वर्णन, तो पहला विचार तो मेरे मन में यही आया कि भाई विद्यासागर, उनमें ये 5 गुण हैं, इन सबका इतना विस्तार से वर्णन देने की क्या ज़रूरत है? क्या वास्तव में यह वर्णन अगर यहाँ नहीं दिया जाता तो क्या वचनामृत अपूर्ण हो जाता, या वचनामृत में क्या कुछ कमी रह जाती? तो मुझे तो पहले यही महसूस हुआ कि निश्चित रूप से अगर यह वर्णन यहाँ मास्टर या महेंद्रनाथ गुप्त नहीं करते तो हम एक विचार से जैसे वंचित हो जाते। और वह विचार कौन सा है? वह विचार मुझे लगता है यही है। मास्टर शायद हमको यही समझाना चाह रहे हैं। सिर्फ मास्टर नहीं, वैसे तो मास्टर निमित्त मात्र हैं, वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के जीवोद्धार की जो एक कार्य प्रणाली है, जो एक मेथडोलॉजी है, उसी का यह एक अंग है। सो इन इट्स ओन वे दिस इज समथिंग प्लान्ड बाय गॉड। ये भगवान का आयोजन है। श्री श्री ठाकुर ने ही महेंद्रनाथ गुप्त को यह जो एक अंतःकरण में प्रेरणा जगाकर उनसे यह जो लिखवा लिया है, तो यह जो वर्णन कि विद्यासागर जो है उनमें ये 5 गुण विशेष रूप से उनमें विद्यमान थे, इसके पीछे श्री रामकृष्ण देव जैसे हमको समझा रहे हैं कि आप अपना व्यक्तिमत्व थोड़ा सा विद्यासागर के व्यक्तिमत्व से उससे तुलना करके देखो। क्या आपके अंतःकरण में भी विद्यासागर के समान विद्या के प्रति अनुराग हैं? तो क्या यह जो विद्यानुराग, ये जो 5 गुण हैं, विद्यानुराग, दूसरा गुण है सर्वजीवों पर दया, तीसरा गुण है स्वाधीनता प्रीति, चौथा गुण है लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं। तो देखिए एक के बाद एक गुणों का अगर हम चिंतन करें
तो क्या हम में विद्यानुराग हैं? श्री रामकृष्ण देव का एक वचन बड़ा ही प्रसिद्ध है। श्री रामकृष्ण देव बोला करते थे, जतो दिन बाची तो दिन सीखी। जितने दिन मैं जीवित रहूँगा तब उतने ही समय मैं सीखता रहूँगा। यानी सारी ज़िंदगी जब भी मुझे मौका मिले कुछ नया सीखने की, अगर मुझे संधि प्राप्त हो जाती है तो मैं नई नई बातें सीखने में बिल्कुल ही आलस नहीं करूँगा। जो जो नया नया अच्छा मुझे सीखने को मिले वह मैं आत्मसात करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो यहाँ विद्यासागर विद्यानुरागी थे, विद्या के प्रति अनुराग। अर्थात विद्यासागर के अंतःकरण में ये जो विद्या के प्रति अनुराग है, ये विद्या कौन सी है? किस विद्या के प्रति विद्यासागर जी के अंतःकरण में अनुराग हैं? अगर यह थोड़ा सा हम टटोल कर थोड़ा सा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विद्यासागर निश्चित रूप से विद्यानुरागी थे, लेकिन फिर भी ईश्वर को जानना ही असल ज्ञान है और बाकी सब एक तरह से अनित्य। यानी बाकी सब ज्ञान है, सांसारिक बातों का हमको बहुत अच्छा ज्ञान है। स्कूल में जाकर आप हर क्लास में पहले प्रथम क्रमांक पर आते हैं, कॉलेज में भी आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी प्राप्त की और एक के बाद एक अलग अलग डिग्रियां आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो भौतिक ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, एक के बाद एक आपने संस्कृत में डॉक्टरेट कर ली, फिर साइंस में डॉक्टरेट कर ली, फिर और किसी विषय में डॉक्टरेट कर ली, फिर आपने बंगाली सीख लिया, गुजराती सीख लिया, हिंदी सीख लिया, साउथ में गए हैं तो साउथ की भाषाएं सीख ली। यह सब अगर आप करते हैं तो क्या हम इसको विद्यानुराग कहेंगे? तो जी हाँ, भौतिक दृष्टि से यह निश्चित रूप से विद्यानुराग हैं। अर्थात यह भौतिक बातों के प्रति ये जो ज्ञान प्राप्त करना, यह भी एक विद्यानुराग निश्चित रूप से कहलाता है। लेकिन यह सब विद्या प्राप्त करने से हमारा मनुष्य जन्म सफल नहीं होता। बहुत बार ये अधिक विद्या प्राप्त करने का एक कुपरिणाम यह हो जाता है कि मनुष्य अपने आप को बड़ा ज्ञानी और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे हर प्रकार का ज्ञान है, चाहे वह वास्तुशास्त्र हो, चाहे शिल्प हो, चाहे ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे संगीत हो, हर विद्या के प्रति मुझे ज्ञान है और इसीलिए वह व्यक्ति बहुत बार बड़ा ही अहंकारी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि यह सब विविध ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति या आत्मज्ञान या स्वस्वरूप को पहचानना, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यह जो अनुभव करना, यह जो अंतिम उद्देश्य है, वह सफल नहीं होने वाला। अर्थात उपनिषद की बात अगर आप देखें तो उपनिषद में यह वर्णन आया है कि मनुष्य के इस संसार में मनुष्य को दो विद्याएं प्राप्त करने की क्षमता उसमें होती है। द्वे विद्ये, पराविद्या और अपराविद्या। तो यह जो बाह्य, ये जो भौतिक साइंस है, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या जैसा अभी मैंने कहा कि संगीत का ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, ड्राइंग पेंटिंग का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, बहुत सारी ज्ञान की ये जो शाखाएं हैं, आपको सभी ज्ञान हैं। लेकिन अगर यह ज्ञान
आपको यह जागरण नहीं करता आपके अंतःकरण में कि यह सब तो ठीक है, लेकिन इस सब से मुझे परम शांति, परम सुख, शाश्वत सुख का अधिकारी यह सब ज्ञान मुझे नहीं बताता। अर्थात मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे वह ज्ञान प्राप्त करना है जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए और भगवत प्राप्ति होकर मैं अपना जीवन धन्य कर लूँ। तो जब तक यह, यानी ये जो सरस्वती जी का वर्णन भी मैंने आपको इस व्याख्यान माला के दौरान कभी ज़रूर बताया था कि सरस्वती जी को विद्या की जो हम देवी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती जी के बाएं हाथ में किताब है और सीधे हाथ में जपमाला है। तो एक तरह से माँ सरस्वती हम मानव जाति को सुझाव दे रही हैं कि वैसे तुमको एकेडमिक एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन प्राप्त करना है जिसके फलस्वरूप तुम स्वावलंबी जरूर हो जाओगे। अर्थकारी विद्या जिसको कहा जाता है, तो जैसे माँ सरस्वती उनके बाएं हाथ में किताब है जो ये अर्थकारी विद्या का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सिर्फ अर्थकारी विद्या, पैसे, मान, सम्मान, यह सब प्राप्त होने वाला है जिस विद्या के द्वारा, उस विद्या को मुझे प्राप्त करना है, यह मनुष्य का अंतिम ध्येय नहीं है। यह विद्या प्राप्त करने से निश्चित रूप से मनुष्य पैसा प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, उसे समाज में मान सम्मान भी शायद मिल जाएगा। यह सब मिलना ठीक है अपने आप में, इसी को अभ्युदय कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो अभ्युदय प्राप्त करना कोई गलत नहीं है, लेकिन मनुष्य को वहीं तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है। मनुष्य का जीवन जो है वह सरस्वती माँ के सीधे हाथ में, राइट हैंड में जपमाला है। अर्थात ये राइट हैंड में जपमाला जैसे यह किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यह स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक उन्नति के ओर माँ सरस्वती हमारा आकर्षण खींचती हैं। आध्यात्मिक विद्या, जिस विद्या से हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएं, ऐसी जो आध्यात्म विद्या है उसको भी मनुष्य को ही ग्रहण करना चाहिए। किंबहुना जैसे ऑन एन एवरेज अधिकांश लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उनका राइट हैंड बड़ा पावरफुल रहता है, सीधे हाथ से हम सभी लोग सब काम करते हैं। ऑफ कोर्स लेफ्टी जो है वह एक्सेप्शनल है एक तरह से, जनरल रूल के हिसाब से ये बात मैं कह रहा हूँ कि सभी लोगों का ये जो सीधा हाथ होता है ये बड़ा पावरफुल होता है। और माँ सरस्वती के सीधे हाथ में जपमाला है, माला पर हम ईश्वर का बारंबार जप करते हैं। तो माँ सरस्वती जैसे यह समझाती हैं कि एक एक मन का एक एक मोती, उस पर हम भगवान का नाम जपते हैं, अर्थात सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और मुझे भगवान प्राप्ति करना है और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे अपनी उन्नति करते हुए मुझे स्वस्वरूप में फिर से आरूढ़ होना है। ये जो हम सब मनुष्य हो गए हैं, एक तरह से यह हमारी डिग्रेडेड अवस्था है। हम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन अपना सच्चिदानंद मूल स्वरूप भूलकर इस देह को सत्य मानकर देहात्म बोध में इस कदर हम डूब गए हैं और इस देह को सत्य मानकर और जगत को सत्य मानकर जगत के द्वारा, संसार के द्वारा मैं अपने इंद्रियों से विषयों का उपभोग करूँगा और उससे मुझे आनंद प्राप्त होगा,
इसको लेकर हम इस कदर सीमित हो गए हैं। तो यह जो बात है, दिस इज़ ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिग्रेडेड अवस्था ऑफ मैन। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्य का एक पतन ही कहलाता है। और ये जो हम डिग्रेडेड अवस्था पर बहुत सीढ़ी के बिल्कुल नीचे वाले पादान पर ये जो हम चले आए हैं, तो हम में ही फिर से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए फिर से अपने स्वस्वरूप तक पहुंचना संभव है। यह क्षमता हर मनुष्य में होती है, लेकिन उसके लिए सद्गुणों का पालन करना, पवित्रता, संयम, सतर्कता, सहिष्णुता, सेवापरायण भावना, सुरुचि, सुनीति, ये सब बातें जो हैं, सत्यनिष्ठा, इन सभी का पालन करना पड़ता है। और यह क्षमता मनुष्य में है। सरस्वती जी यही हमको समझाती हैं, और वह समझाती है कि इन द लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आवर डे टू डे लाइफ शुड बी गवर्न्ड। अर्थात आध्यात्म के प्रकाश में हमारा दैनंदिन जीवन परिचालित होना चाहिए। अर्थात ईश्वरीय बोध से परिपूर्ण होकर, ईश्वरीय दृष्टिभंगी बनाए रखकर हमारे दैनंदिन जीवन के प्रत्येक छोटे मोटे सभी कर्म हमको ईश्वर की पूजा सेवा के रूप में करने चाहिए, ताकि हम अहम कर्ता अहम भोक्ता के भूमिका से बाहर निकल आएँ। ये जो हम अहम कर्ता अहम भोक्ता में जो अटक गए हैं, फंस गए हैं, इसकी जो हमारे मन पर ये जो ग्रीप, इसकी जो पकड़ हमारे व्यक्तिमत्व पर इस कदर गहरी होती गई है, तो इस ग्रीप को, इस पकड़ को अगर हम हमारे दैनंदिन सभी कर्म भगवान के कृपा से हो रहे हैं, उनकी इच्छा से हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, इस तरह से अगर हम ईश्वर परायण होकर निस्वार्थ भाव से अगर हम अपने ये दैनंदिन सभी कर्म अगर हम भगवान की पूजा सेवा के रूप में अगर करते हैं, तो हम ये जो अहम कर्ता अहम भोक्ता की जो पकड़ हमारे जीवन पर छाई हुई है, वह ढीली होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे यह अहम कर्ता अहम भोक्ता का बोध हमारे अंतःकरण से संपूर्ण रूप से दूर चला जाएगा। तो यही बात, जैसे यह जो विद्यासागर में विद्यानुराग हैं, तो ये विद्यानुराग, ये जैसा मैंने कहा कि श्री ठाकुर की यह योजना है, यह ईश्वरीय योजना है। विद्यासागर और मास्टर तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः श्री रामकृष्ण देव जैसे हमको यहाँ सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपके अंतःकरण में विद्या के प्रति अनुराग हैं, तो जरा जांच कर देखो, सिर्फ भौतिक विद्या प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुमको वह विद्या सीखनी है जिसके द्वारा तुम ईश्वर की ओर आगे बढ़ोगे, तुम्हारा मन ईश्वराभिमुख बना रहेगा, होता रहेगा। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।